बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक 8th क्लास की मेथड शुरू करो उसकी एक्सरसाइज 3.5। तो सबसे पहले ए है हमारे पास ऐड द फॉलोइंग। तो ये नीचे बेस 5 है तो इसको बेस 5 में ही हमने ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले वाली वैल्यू को लिखेंगे या बाद वाली वैल्यू को। ठीक है, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, पहले ये लिखें ये लिखें प्लस में। तो 4 3 और ये 2, तो ये 4 3 और ये 1। अब हम इसको करेंगे ऐड, तो देखेंगे 2 और ये 4 हो चुका 6, मतलब इस 5 से बड़े हो चुके हैं। 5 भी नहीं लिखना, 5 से बड़ी वाली वैल्यू नहीं लिखनी। तो क्या करेंगे, हम 6 की क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 5 1 5 बचा क्या 6 में से 1। तो ये 6 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। मतलब 6 अगर आएगा तो वो किसके इक्वल होगा, बेस 5 में 11 के। तो एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे। अब देखें 3 3 है, 6 हो चुका, एक और ये 7। तो अब 7 को हमने यहाँ नहीं लिखना क्योंकि ये बेस 5 है। तो 7 की हम एलसीएम लेंगे 5 से, तो 5 1 5। अब 7 में से 5 चला गया, कितने बचे 2। तो 7 किसके इक्वल हुआ, 1 और 2 मतलब 12 के इक्वल। तो एक यहाँ, दो यहाँ, एक यहाँ। तो देखें 1 और ये 4 और ये 1 हो चुका 6। तो 6 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो ये अपने पास क्या आ चुका, इसका जवाब आ चुका पार्ट 1 का। चलते हैं पार्ट 3 की तरफ, 2 की तरफ। तो लिखते हैं 3 3 4 और ये 4 4 0 3 और ये 1। ठीक, तो इसको हम ऐड करते हैं। 4 और 4 हो चुके 8। तो हमने 8 नहीं लिखना क्योंकि बेस 5 है, 5 से कम लिखने हैं हमने। तो 8 की अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा अपने पास, 5 1 5। अब 8 में से 5 चला गया, कितने बचे हमारे पास 3। तो अब जो 8 है वो किसके इक्वल है, बेस 5 में 13 के इक्वल है। तो क्या करना है, हमने यहाँ 3 रखना है, एक ऊपर। तो ये 5 और ये 1, तो ये 4 और 1 5 हो चुका। तो 5 किसके इक्वल है, 5 इक्वल है 10 के। 5 1 5 कुछ नहीं बच रहा, तो 0। तो 5 हो चुका अपना 10 के इक्वल बेस 5 में। तो यहाँ रखेंगे 0, एक ऊपर चला आएगा। देखें 3 और 3 है 6 और ये 1 7। तो 7 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो 2 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चलाएगा। तो 1 और ये 3 4 4 ये 5 5 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। तो ये अपने पास क्या आ चुका, इसका जवाब आ चुका। तो पार्ट 3 है 4 3 3 और ये 3 3 4 और ये 3। क्या करेंगे, अब हम इसको प्लस करेंगे। देखेंगे 3 और 3 हो चुका 6। तो 6 थोड़ी देर पहले हमने मालूम किया था किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। एक ऊपर चला आया। अब देखें 3 और ये 4 7 और ये 1। तो अब 8 किसके इक्वल है, देखें 8 अपने पास इक्वल है 5 1 5। 8 में से क्या बचा, 5 चले गए तो 3 बचा। तो 5 किसके इक्वल है, 13 के इक्वल है। ठीक, तो यहाँ रखेंगे 3, एक ऊपर चला आया। अब देखें 3 और 3 6 6 और 1 7 7 किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। एक ऊपर चला आया। फिर से देखेंगे 4 और 1। ठीक, तो ये हो चुका 5 5 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। थोड़ी देर पहले मालूम किया हमने। ठीक, अब ये आ चुका पार्ट 3 का आंसर। अब चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो ये 4 और ये 3, अब ये 4 और 1। ठीक, प्लस करेंगे 4 और 3 क्या आ चुका 7 7 किसके इक्वल है। अब देखें एलसीएम लेते हैं हम इसकी 5 1 5। अब 7 में से 5 चला गया, क्या बचा अपने पास 2। तो अब जो 7 है वो किसके इक्वल है, बेस 5 में 12 के इक्वल है। तो क्या करेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चलाएगा। देखें 4 और ये 4 और 1 5 और ये 6। तो 6 किसके इक्वल है, 11 के इक्वल है। तो बेस 5 में ये इसका क्या आ चुका, आंसर आ चुका क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का। तो पार्ट 5 है अपने पास 3 4 3 2 1 3 1 1 4 और ये आ चुका अपने पास 2। करते हैं क्या इसको प्लस। तो 1 और 3 क्या आ चुका 4, मतलब 5 से छोटी वैल्यू हमने लिखनी है। ठीक, तो 2 और 1 आ चुका अपने पास 3 और 3 और 1 आ चुका 4। ठीक, और ये 4 और 4 हो चुका 8, मतलब 5 से ज़्यादा हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 8 की। ठीक, 5 से, क्यों, भले इवन हुए ऑड, बेस 5 है इसीलिए 5 से। तो 5 1 5। अब 8 में से 5 चला गया, कितने बचे अपने पास 3। तो मतलब ये जो 8 हैं ये किसके इक्वल हैं, 13 के इक्वल हैं बेस 5 में। तो यहाँ 3 रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। तो देखें 2 और ये 3 5 और ये 6।
तो 6 किसके इक्वल है? अब देखें बेस 5 में 5 अंदर 5, 6 में से 5 चला गया, बाकी बचा क्या? 1। तो 6 किसके इक्वल है? 11 के इक्वल है, तो यहाँ रखेंगे 11। तो ये पार्ट 5 का आंसर है। उसके बाद पार्ट 6 है अपने पास 4 और ये 3 और ये अपने पास आ चुका। तो भले पहले ये वाली वैल्यू लिखें, ये वाली वैल्यू लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 4 और ये अपने पास आ चुका 3 और ये 4 और ये 3। तो 3 और 3 आ चुका 6। 6 किसके इक्वल है? 11 के, एक ऊपर चला आया। अब देखें 4 और 4 8, 8 और 1 9। तो 9 किसके इक्वल है बेस 5 में? देखें तो 9 इक्वल है 5 अंदर 5 बचा क्या? 4। ठीक, तो जो 9 है वो किसके इक्वल है? 14 के इक्वल है बेस 5 में। तो यहाँ रखेंगे 4, एक ऊपर चला आएगा, 1 और 1 आ चुका 2। तो ये इसका क्या आ चुका? आंसर आ चुका पार्ट 6 का। तो पार्ट 7 है अपने पास 1 4 3 2 1 4 3 3 और ये 2। उसके बाद है अपने पास 3 2 और ये 1 आ चुका। इसको करते हैं हम ऐड। तो देखें 2 और 1 तो हो चुका 3, 3 और 3 हो चुका 6। तो 6 बेस 5 में 11 के इक्वल है, एक ऊपर चला आया। आप देखें 1 और 3 4, 4 और 4 8, 8 और 2 हो चुका 10। 10 किसके इक्वल है? अभी देखें तो 2 बार टेबल लग रही है, कुछ नहीं बच रहा, तो 0। मतलब इसका कि 10 हमारा जो है वो 20 के इक्वल है बेस 5 में। तो 0 यहाँ लिखेंगे, 2 ऊपर चला आएगा। देखें 2 और 4 ये हो चुके 6, 6 और ये 3, 3 और ये 10। फिर से 10 किसके इक्वल है? 20 के। तो 0 यहाँ रखेंगे, 2 ऊपर। अब देखें 5 हो जाएंगे, 2 और 2 4, 1 और 5। तो मतलब ये 5 किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। ठीक, तो कैसे इक्वल है 10 के? अब देखें तो 5 और 5 को 5 से LCM 5 अंदर 5, कुछ नहीं बच रहा, तो 0। मतलब इसका कि 5 जो है 10 के इक्वल है। ठीक, और 10 जो है वो 20 के इक्वल है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? इसे 5। ठीक, तो ये क्या है? इसका आंसर है। तो चलते हैं पार्ट 8 की तरफ। तो 2 2 और ये 2। ठीक, तो सबसे पहले बड़ी वाली वैल्यू लिखते हैं 3 4 3 और ये 3। तो 2 2 2 1 4 और ये 2। ठीक, अब हम इसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो 3 और 2 5, 5 और 2 आ चुका 7। तो 7 किसके इक्वल है? देखें 7 बेस 5 में 5 अंदर 5 बचा क्या? 2। 5 में से 7 में से 5 चला गया, बचा 2। तो मतलब ये 7 जो अपना है वो 12 के इक्वल है। तो क्या करेंगे? 2 यहाँ रखेंगे, एक ऊपर चला आएगा। अब देखें 4 और ये 2 6, 6 और ये 3 3 9 9 और ये 10 10। मतलब 10 किसके इक्वल है? ये 20 के इक्वल है। ठीक, तो 2 ऊपर चले आए। तो 2 और ये 4 6, 6 और ये 3 हो जाएंगे। ठीक है, 9। तो 9 किसके इक्वल हैं बेस 5 में? तो देखें 5 अंदर 5 बचा क्या? 4। ठीक, तो ये आ चुका 14। ठीक, 9 किसके इक्वल है? 14 के। तो यहाँ एक यहाँ, तो आ चुका फिर से हमारा 4। तो ये क्या आ चुका? पार्ट 8 का आंसर। तो पार्ट 9 है अपने पास 4 4 4 और ये 3। अब ये वाला 3 4 और ये 3। ठीक, तो 3 और 3 6, 6 किसका इक्वल है? 11 की इक्वल है, एक ऊपर चला आया। और ये 4 और 4 8 और ये 1 9, 9 किसके इक्वल है? 14 की इक्वल है, बेस 5 में एक ऊपर चला आया। अब देखें 1 और ये 5, ये आ चुका अपने पास 3। तो क्या हो चुका? 8 8 किसके इक्वल है? 13 की इक्वल है, एक ऊपर चला आया बेस 5 में। तो देखिए 5 हो चुका, 4 और 1 5। तो 5 किसके इक्वल है? 10 के इक्वल है। ठीक, तो ये मैं पहले समझा चुका हूँ कौन किसके इक्वल है। एलसीएम लिए पिछली वीडियोस में, पिछली सम्स में से 8 7 और 6 में से ये मैंने करके दिखाया है, बार बार नहीं करता क्योंकि टाइम ज़ाया हो रहा है। तो चलते हैं इसकी तरफ। तो ये अपने पास है 1 2 3 4 और ये 0 4 4 4 और ये आ चुका 3 4 4 और ये 4। ये करते हैं हम इसको क्या? प्लस। तो देखिए 4 और 4 हो चुका 8 8 किसके इक्वल है? 13 के, एक ऊपर चला आया। देखिए 4 4 8 और ये 13। अब 13 किसके इक्वल है? देखें
13 किसके इक्वल है बेस 5 में? सर 2 टाइम टेबल लग रही है, मतलब 5 की टेबल 2 टाइम लगी तो हो चुका 10, बचा क्या 3। तो इसका मतलब ये जो 13 है ये 23 के इक्वल है। ठीक, तो ये 3 यहाँ रखेंगे, 2 ऊपर चला आएगा। देखिए 4 और 4 8, 8 और ये 3 11, 11 फिर से आ चुका क्या 13। तो ये 4 और 4 8, 8 और ये 2 8 और ये 13 फिर से 13 आ चुका, तो यहाँ आएगा 3, 2 ऊपर चला आएगा। देखिए अब यह 4 और ये 3 7, 7 किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। एक ऊपर चला आएगा, ये आ चुका 2। तो ये क्या है इसका आंसर है। पिछले सम्स में ये मैंने सारा बार बार एलसीएम लेके दिखाया है करके। तो पार्ट 12 है अपने पास 1 2 3 4 और ये 0 0 4 3। तो 0 को 0 से प्लस करेंगे तो हो जाएगा 0 और 4 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 8। तो ये हो चुका 13, एक ऊपर चला आया। 8 किसके इक्वल है बेस 5 में? 13 के। 3 और 3 हो चुका 6, 6 और 1 ये 7, 7 किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। 2 और 2 ये हो चुका 4 और 4 और 1 ये 5, 5 किसके इक्वल है बेस 5 में? 10 के इक्वल है। एक ऊपर चला, ये आ चुका अपने पास 3। तो ये क्या है इसका आंसर है। पिछली वीडियोस में जो पहले से 1 से लेकर 12 तक है, मैंने काफ़ी पार्ट्स में ये बिल्कुल वाज़ेह किया कि ये कैसे आता है। तो पहले वो देखें। तो देखें अब 4 3 3 2 4, तो ये 3 4 2 और ये 1। ठीक, तो 4 और 3 क्या आ चुका हमारे पास? 7, 7 किसके इक्वल है? 12 के इक्वल है। एक ऊपर चला आया। 4 और 2 6, ये फिर से 7 और 12 के इक्वल है 7 बेस 5 में। तो देखिए 6 6 किसके इक्वल है? 11 के। एक ऊपर चला आया। अब देखिए 1 और 4, 1 और ये 3 हो चुका 4 और ये 5, 5 किसके इक्वल है बेस 5 में? 10 के इक्वल है। एक ऊपर चला आया, फिर से ये 10। तो यहाँ क्या आएगा बेस 5 में? ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं अगले पार्ट बी में।